दोस्तों बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जो सब स्टाफ यानी जो ऑफिस असिस्टेंट बोल लीजिए, सब स्टाफ बोल लीजिए, या उसे आप पियोन का भी पद बोल सकते हैं। तो इस भर्ती का जो है सैलरी स्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपके अकाउंट में इन हैंड सैलरी जो है कितना मिलेगा। और इसके अलावा हम जो है जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि आपको काम क्या करना होता है। इसके अलावा क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड करती है इस जॉब में, हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी प्रेजेंट में जो है 10वीं पास पे इस बहाली का जो है ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। और सिर्फ 10वीं पास 500 पदों बहाली ये निकाली गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें मात्र एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेगा और उसके आधार पर यहाँ पे चयन करेगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए यहाँ पे कि कितना आपको इन हैंड सैलरी और क्या क्या फैसिलिटी और जॉब प्रोफाइल क्या काम करना होता है, सभी इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए ये आप देखेंगे सैलरी स्लिप जो है अप्रैल 2025 का है। पे पीरियड आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इनका जो बेसिक पे है 36,740 रुपया है। इन्होंने जो ज्वाइनिंग किया था इस जॉब को वो जो है 10 अगस्त 2006 को ज्वाइन किया था। आप देख सकते हैं यानी लगभग 20 साल का जो है इनका जो है ऑलरेडी जॉब हो चुका है, मतलब 20 साल ये काम कर चुके हैं। 20 साल बाद जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिक पे देखिए, अभी फिलहाल अगर आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में 19,500 रुपये आपको जो बेसिक पे लिखा हुआ है। अब हर साल जो है 3% बढ़ता है बेसिक पे हर साल। तो 20 साल पे आप देखेंगे तो बेसिक पे आपका 36,000 जो है 470 रुपया। अब जितना इंक्रीमेंट होगा उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। हर एक इंक्रीमेंट पे मतलब एक साल आपने काम किया उसके बाद से 3% इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर अगले साल 3% इंक्रीमेंट होगा। अब जो 19,500 में 3% और जोड़ेंगे तो जो भी बनेगा अब उसका 3% बढ़ेगा। तो ऐसे बढ़ता है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका जो है इन देखेंगे तो 36,740 रुपये इनका जो है क्या है बेसिक पे है, समझ गए। अब इनका बेसिक पे में आप देखेंगे तो इनका जो है महंगाई भत्ता DA 8,000 समथिंग बना है। नया विशेष भत्ता न्यू स्पेशल अलाउंसेस इनका जुड़ा हुआ है 11,714 रुपया। मकान किराया के लिए इनको मिला है 3,892 यानी हाउस रेंट। इसके अलावा साइकिल के लिए मिला है उनका 250 रुपया। वॉशिंग के लिए मतलब ड्रेस वॉशिंग 300 रुपया, और स्पेशल पे 1,505 रुपया, और परिवहन भत्ता ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जिसको बोलते हैं 1,030 रुपया। इस तरह से इनको जो है टोटल सैलरी 63,212 रुपया हो रहा है। और इसमें कुछ डिडक्शन होता है जिसमें आप देखेंगे PF में आपको 3798, इसके अलावा फेस्टिवल में आप देखेंगे तो 5800 कटा हुआ है इनका। इसके अलावा देखेंगे तो यूनियन कुछ होता है 40 रुपये कटा हुआ है, और इसके अलावा कल्याण संघ कटौती जो है इसमें 30 रुपया हुआ है। इस तरह से जो है कुल 9,668 रुपये कटौती होता है। ये आपको बाद में मिलता भी है, आप इसे क्लेम कर सकते हैं, और पेंशन के तौर पे लास्ट में आपको मिलता है जब आप रिटायर होते हैं। तो इसमें से इतना घटा देंगे तो आपका जो यहाँ पे देखेंगे सैलरी बन रहा है 53,544 रुपये। सोचिए एक असिस्टेंट बैंक का, और यानी पियोन जिसको बोल सकते हैं, सब स्टाफ बोल सकते हैं, 53,544 रुपया इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको लोन मिलने की फैसिलिटी होती है। आप बैंक से जब चाहे तब लोन ले सकते हैं कम मतलब ब्याज दर पे। हाउस लोन भी ले सकते हैं आप कम ब्याज दर पे। बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। तो ये सब आप देखेंगे तो आपको जो यहाँ पे ये आपका सैलरी स्लिप। एक और मैं सैलरी स्लिप दिखाता हूँ जिनका जो है 2 साल ज्वाइनिंग हुआ है उनका सैलरी स्लिप दिखा। देखिए ये इनका जो है पे पीरियड देख सकते हैं यहाँ पे, इनका 2 इंक्रीमेंट। इनका बेसिक पे कम है 20,830 रुपया है। इनका जो है 2 इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब एक बार 3% बढ़ा है, फिर एक बार 3% बढ़ा है। यानी 2 साल ज्वाइनिंग होने के बाद इनका सैलरी आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20,830 रुपया बेसिक पे आप देखेंगे। DA 4,416 रुपया मिला है, 6,690 रुपया आपका स्पेशल अलाउंसेस, HRA 3,130 रुपया, और यहाँ पे 3,000 इनका 300 वॉशिंग के लिए, और ट्रांसपोर्ट 1,030 मिला है। अब यहाँ पे इनका जो है देखेंगे तो यहाँ पे जो डिडक्शन हुआ है NPS में 2,525 रुपया, और यूनियन में इनका जो है 60 रुपया डिडक्शन हुआ है। डिडक्शन का कम हुआ, ये NPS आपके ही अकाउंट में जाता है जो कि आपको बाद में ही मिलता है, और उसमें बढ़ के मिलता है, सरकार कुछ और कंट्रीब्यूशन वगैरह करती है। इसमें देखेंगे तो टोटल इनका जो है 35,401 रुपया जो है सैलरी यहाँ पे हुआ, जिसमें से 2,585 रुपये घटा के 32,816 रुपया इन हैंड आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं 2 साल बाद आपकी भी सैलरी इतना ही देखने को मिलेगा। अगर 8वां पे लेवल आपका जो है अगर लागू होता है, जो अभी जो सैलरी मिल रहा है 7th पे स्केल पे मिल रहा है ना, 8वां जो पे स्केल लागू होगा उस पर आपकी सैलरी जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सोच सकते हैं यहाँ पे सैलरी काफ़ी ज़बरदस्त है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे क्या हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया। सैलरी के हिसाब से
मैं कहूँगा कि इस भर्ती को जरूर आपको भरना चाहिए, 10वीं पास पे है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये सर पियोन की बहाली है तो हम भरें कि ना भरें, क्या इसमें सफाई करवाया जाएगा, क्या इसमें चाय हमसे मांगा जाएगा, पानी मांगा जाएगा। तो देख लीजिए जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी के लिए, सैलरी स्लिप डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर, आपको ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको ना सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या सर्च करेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ और जैसे आप सर्च करेंगे आपको 2 आर्टिकल मिलेगा। एक आर्टिकल मिलेगा फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड पूरी जानकारी और एक आपको आर्टिकल मिलेगा PDF डाउनलोड करने की सैलरी स्लिप। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो है ना पूरी इन्फॉर्मेशन, सैलरी स्लिप डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा, आपका प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर, पर्क, अलाउंसेंस क्या होगा वो सब यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि आपके कार्य क्या होंगे, जिम्मेदारियाँ क्या होगी, काम क्या करना होगा। देखिए नियमित कार्यालय आपको जो है रोजाना जो है छोटे छोटे काम जिन्हें करने के लिए ज़्यादा प्रशिक्षण या अनुभव की जरूरत नहीं होती है। फाइलों, रिकॉर्ड और रजिस्टरों को रख रखाव करना होता है, पत्रों को डाकघर में ले जाना, अन्य कार्यालय शाखाओं में पहुंचाना, ये सब डॉक्यूमेंटेशन, पत्र की पोस्टिंग करना, ये सब फाइल वर्क आपको करना होता है। इसके अलावा कैरिंग फाइल्स, शाखा के भीतर एक डेस्क से लेकर दूसरे डेस्क यानी दूसरे अधिकारी तक जो फाइलों को पहुंचाने वाला काम होता है। इसके अलावा उपस्थित रजिस्टर, जैसे कि उपस्थित जो रजिस्टर अटेंडेंस जो होता है उसको रख रखाव करना होता है। आपूर्ति का प्रबंधन, जैसे कि जो भी स्टेशनरी वाले सामान हो गए बैंक में, जैसे कलम चाहिए, पेन की आवश्यकता पड़ी, डायरी की आवश्यकता पड़ी या और कोई भी मतलब कोई चीज़ है जिसके इंपॉर्टेंस है बैंक में, तो वो आपको जो है क्या करना है, उसकी रख रखाव और उस सब जो है उपलब्धता सुनिश्चित कराना होता है। इसके अलावा वरिष्ठ द्वारा, जो मैनेजर होते हैं उनके द्वारा जो है सौंपे गए जो कार्य होते हैं उसको आपको जो है मतलब करना, जिसमें आपके जो है कंप्यूटर का भी कार्य शामिल हो सकता है या किसी अकाउंट खुलवाने में मदद करना, या कोई मान लीजिए आपके बैंक में कोई कस्टमर आया तो कस्टमर को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो उसको आप फॉर्म भरवा सकते हैं, विड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है, तो इस प्रकार के कार्य आपको जो है सौंपे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बोला गया सफाई को लेकर, देखिए हालांकि नौकरी में सफाई से जुड़ा काम हो सकता है, लेकिन यहाँ लेकिन लगाया जाए, ज़्यादातर सफाई जैसे झाड़ू पोछा और बाथरूम की सफाई का काम बाहर के जो स्टाफ होते हैं, तो थर्ड पार्टी कर्मचारी होते हैं, उनको सौंप दिया जाता है। तो आपने देखा होगा बैंक में अगर आप गए होंगे तो जो सब स्टाफ होते हैं जिनको हम लोग पियोन बोलते हैं या आप इसे ऑफिस असिस्टेंट बोल लीजिए, वो लोग साफ सफाई जो है नहीं करते हैं, ना ही जो है वो चाय पानी वगैरह देता है। इसके लिए ना स्पेशल एक जो है थर्ड पार्टी कर्मचारी को जो हायर किया जाता है, वो क्या करता है डेली बेसिस पे जो है आपको साफ़ सफाई, लैट्रिन बाथरूम साफ़ सफाई या और जो भी पोछा मारना हुआ वो सब करता है। ये सब आपको जो है ना ऑफिस के कार्य के लिए, जो छोटे मोटे कार्य होते हैं या जो भी मैंने आपको ऊपर में बताया, ये सब कार्य के लिए आपको यहाँ पे जो है ये मतलब वैकेंसी होती है। मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पे काम करते हैं, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा का छोड़ के, समझ गए। तो ये आपका कार्य होता है। इसके में आपको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है और इसके बाद से यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो वर्क ड्यूटी एंड टाइमिंग क्या होता है। तो जो ऑफिस टाइम होता है 10:30 से 5:30 बजे तक या 6 बजे तक, जो भी आपका कार्य शाखा पर निर्भर करता है कि आपका यहाँ पे टाइमिंग होता है। ओवर टाइमिंग यहाँ पे आपको जो है रुकने के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए आपको अलग से जो है भत्ता भी दिया जाता है। मान लीजिए किसी आपका जो है लास्ट महीने का क्लोजिंग चल रहा है, तो उसमें जो है क्लोजिंग के दौरान जो है आपको बोला जाए कि संडे को भी आइए, तो उस समय आपको जो है एक्स्ट्रा जो है सैलरी के तौर पे ऐड होके आता है, जिसको जो है ओवर टाइम भत्ता भी प्रदान किया जाता है। आप यहाँ पे ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है प्रमोशन भी होता है, आप जो है चपरासी से बैंक क्लर्क भी बन सकते हैं, अधिकारी या सहायक प्रबंध भी बन सकते हैं। इसके लिए लिखित परीक्षा जो होता है, साक्षात्कार होता है, उसमें आपको शामिल होना होगा, जो बैंक यहाँ पे इंटरनल एग्जाम कंडक्ट भी कर सकता है उसके हिसाब से। तो ये आपके जो है कार्य होते हैं, वर्क प्रोफाइल होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बोला गया, क्या यह जॉब लड़कियों के लिए अच्छा है? हाँ, लड़कियों के लिए यह एक अच्छा नौकरी मानी जाती है, क्योंकि ड्यूटी का समय निश्चित होता है और गृहनगर में पोस्टिंग की उच्च संभावनाएं होती है। अगर कोई महिला फॉर्म भरती हैं और उनका जॉब निकलता है एंट्रेंस एग्जाम, तो उनको जो है उनके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा जो है पोस्टिंग देखने को मिलती है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनको नहीं भेजा जाता है और कार्यभार और तनाव भी कम यहाँ पे होता है। आप चाहे तो इस जॉब के साथ साथ आप जो है बैंक पीओ की भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा क्लर्क की बहाली आती है SBI में, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं इस मतलब इस काम को करते हुए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है। तो ये आप जॉब हासिल कर लीजिए, उसके बाद आप बैंक पीओ की तैयारी करिए, क्लर्क की तैयारी करिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं, तो सोच लीजिए यहाँ पे आपको सैलरी जो है ना
ऑलरेडी जो है 2 इंक्रीमेंट लग के जो है मिलेगी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई सिर्फ 10वीं तक पढ़ के फॉर्म भरता है, इसमें 10वीं तक पढ़ा है फॉर्म भर रहा है, तो उनका जो है बेसिक पे 19,500 से स्टार्ट होता है। लेकिन जो ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भर के अगर जाता है इस बैंक में पियोन के तौर पे या ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे जिसको बोलते हैं, तो उनका सैलरी जो है 2 इंक्रीमेंट होने के होकर ही मिलता है स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी। तो ये बेनिफिट है। और ग्रेजुएशन आप किए रहेंगे और इसमें जॉब करेंगे तो आगे क्लर्क, बैंक पीओ और भी कई प्रकार की बहाली आती है बैंक में, तो उसके लिए आप अप्लाई करने के लिए आसानी से जो है फॉर्म भरेंगे। और आपको बेनिफिट्स भी मिलता है कि आप बैंक के कर्मचारी हैं तो यस करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट्स मिलता है। यहाँ से आप सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस बहाली की पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगा कि सैलरी स्लिप क्या है, इसके अलावा क्या अलाउंसेंस बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या काम करने होते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट्स है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।